अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज़। पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 के भी एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए हैं और इसका चैप्टर जो था सिंटैक्स बोर्ड्स के वो भी मैंने अच्छे से पढ़ा लिए हैं। अगर किसी ने पहले वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके वो देख ले, इसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ पे आना, क्योंकि पहले चैप्टर आप पढ़ते हो वो पूरा समझते हो उसके बैकग्राउंड क्या सीन होता है, इसके बाद आप आते हो एमसीक्यूज़ के पास ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आ गया है और किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं। और अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला एमसीक्यू जो कि हमारा है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक शुगर होता है, फॉस्फोरेट होता है और उसके बाद हमारे ऑर्गेनिक बेस जो होते हैं नाइट्रोजन बेस होते हैं। उसके डीऑक्सीराइबिक शुगर होता है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। और कौन कौन से बेस होते हैं? 4 बेस होते हैं, एडेनाइन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। सही है ना? तो ये नीचे जाते रहेंगे और आपको नीचे जाके पढ़ते रहेंगे। अब आते हैं दूसरा जो कि हमारा है, व्हाट डज़ द ए मीन्स एडेनाइन। जो फॉस्फोरस जो कि नाइट्रोजनस बेस है हमारा, वो है हमारा कि एडेनाइन जो होता है वो क्या होता है, थायमिन से कनेक्ट करता है, जो मैंने आपको लेक्चर में बताया था। व्हाट डज़ द एडेनाइन जो ए मेंशन करता है इन द डीएनए बेस पेयर विद, वो किसके साथ हम क्या करता है, पेयर बनाता है, वो थायमिन के साथ पेयर बनाता है जो टी से मेंशन करते हैं। इसके बाद इसमें जो होता है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूँ कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, ये याद रखें। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें बॉन्ड कितने होते हैं, डबल बॉन्ड होता है इसमें। इसके बाद आता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए एंड मॉलिक्यूल्स। अब जब डीएनए की कॉपीज़ एक जैसी बनती है उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये आपका प्रोसेस का नाम है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है जिसमें 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ बनती हैं। इसके बाद आते हैं, हु प्रपोज द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन 1953। ये भी आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से ईयर में ये प्रपोज किया गया था, वो क्या है 1953, ये याद रखें। और किसने किया था? जेम्स वेस्टन एंड फ्रेडरिक क्रिक ने किया था ये डीएनए। और कौन सा मॉडल किया था ये भी याद रखें कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन किया था। तो ये चीज़ें 3 एमसीक्यूज़ यहाँ पे बन सकते हैं जो आपको एक ही एमसीक्यूज़ में कवर हो रहे हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 5 पे, व्हाट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन नॉन as due to the one old and one new strands in the new helix। अब 2 हेलिक्स स्ट्रैंड होते हैं जो एक डीएनए बनाते हैं, सही है। तो उसमें क्या होता है, एक ओल्ड होता है एक न्यू होता है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब एक ओल्ड और दूसरा नया, एक नया रेप्लिकेशन नया डीएनए बनता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 6 पे, व्हाट इज़ द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ ऑल द सेल। हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है? हमारा डीएनए होता है। और जीन्स क्या होता है? जीन्स हमारा क्या होता है? डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, सेगमेंट होता है, वो हमारा क्या होता है? जीन्स होता है। इसका जैसे कि हमारा सेगमेंट ऑफ डीएनए का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको हम जीन कहते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन पेरेंट टू एन ऑफस्प्रिंग, जो कि पेरेंट से औलादों में क्या होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, जिससे वो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है जो कोड में होती है। ये याद रखें कि ये भी सवाल आ सकता है कि इंफॉर्मेशन किस बेस पे होती है, कोड की शक्ल में होती है। इसके बाद आता है नंबर 8 पे, व्हाट इज़ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होता है 3 लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स से बना होता है। ये भी याद रखें किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल का इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है और डीएनए के अंदर हमारा क्या होता है, जीन्स होते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 9 पे, व्हाट आर द बैक्टीरियल कंसीडर टू बी। बैक्टीरियल क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट, हमारे सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। नंबर 10 क्या होता है? व्हाट इज द स्मॉल सर्कुलर डीएनए फ्लोटिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियम्स कार्ड। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, हमारा उसका डीएनए होता है, प्लाज्मिड होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। वो क्या है, साइटोप्लाज्म के बाहर गिरता है। यहाँ पे आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि प्लाज्म जो मौजूद होता है वो कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया के। भाई साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस में होता है, कहाँ पे होता है? क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता। हमारा जो डीएनए होता है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो ह्यूमन का होता है वो ऑर्गेनाइज होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्लाज्मिड जो होता है वो डीएनए होता है, वो कहाँ पे मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। अब आते हैं नंबर 11 पे, व्हाट इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ द changing genes by inserting the new genes, replacing a section of genes with a new one।
अब क्या होता है जेनेटिक मटेरियल में ये होता है कि बैक्टीरिया में एक छोटा सा जो प्लाज्म होता है गोल सर्कल से बना होता है, उसमें से आधा निकाल के उसमें नया जीन लगाया जाता है ताकि वो रेप्लिकेशन हो। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ये इंजीनियरिंग करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में कुछ काट के लगा के एक नई चीज़ बनाते हैं, वैसे ही हमारा क्या होता है यहाँ पे भी बैक्टीरिया के जो डीएनए होता है और इंसान का जो डीएनए होता है जो होता है वो निकाल के एक नई चीज़ बनाने के लिए क्या होता है वो इंजीनियरिंग करते हैं। तो क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी। इसके बाद आता है व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ड्राइव बेनिफिट्स इन एन एथिकल मीनिंग्स। अब इस चीज़ की ये डेफिनेशन है पूरी, जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है, बायोटेक्नोलॉजी के मटेरियल्स यूज़ होते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनिज्म होता है उस वो फ़ायदा पहुँचे और हमारे लिए के ऑर्गेनिज्म को भी फ़ायदा पहुँचे और उसके अलावा दूसरी चीज़ों को भी एथिकली मैन्युअल के में चीज़ों को फ़ायदा पहुँचे। इस चीज़ को पूरा क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं नंबर 13 पे, जो कि हमारा है विच प्लांट इज़ मैंशनड एज बीइंग जेनेटिकली इंगेज इंजीनियरिंग टू बी रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट हार्बिसाइड। अब ये आपको याद रखना है कि हार्बिसाइड्स क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो कि एक्स्ट्रा जो दरख्त होते हैं या कुछ पत्ते होते हैं या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइज किया जाता है ताकि ख़त्म किया जाए। जैसे हमारे कॉटन हो गए, कॉर्न हो गए, पोटैटोस हो गए, सोयाबीन्स हो गए, इसके प्लांट्स में क्या करते हैं हार्बिसाइड्स कहते हैं ताकि जो एक्स्ट्रास जो है पत्ते पौधे जो है वो निकल के साफ़ हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो हम प्लांट्स को, कॉटन्स को, कॉर्नस को उगा सकें और हमारी क्या पैदावार बढ़ सके। ये याद रखें। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं इंजीनियरिंग कहते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग कहते हैं, जो कि यहाँ पे हार्बिसाइड्स कहा जाता है जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है। इसके बाद आते हैं नंबर 14 पे, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डीएनए। दो टाइप के कौन से डीएनए होते हैं आर आइसोलेटेड टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से दो टाइप का होता है, एक ह्यूमन होता है, दूसरा बैक्टीरिया का होता है। उन दोनों को जैसे ऊपर हमने पढ़ के आए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है वो क्या होता है इंसुलिन्स पैदा करती है। जेनेटिक इंजीनियर से हम क्या करते हैं इंसुलिन पैदा करते हैं। अब कैसे करते हैं, एक होता है बैक्टीरिया प्लाज्म जो होता है ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि डीएनए जो सर्कुलर होता है उसमें से टुकड़ा काट के फिर उसमें क्या होता है इंसान का जो डीएनए होता है इंसुलिन का जीन जो होता है उससे निकाल के वो अटैच करते हैं। फिर क्या होता है बैक्टीरिया उसको क्या कहता है रेप्लिकेशन करता है ताकि उसकी इंसुलिन बन सके। इसके बाद आते हैं नंबर 15 पे, व्हाट आर द वैक्सीन मेड फ्रॉम। वैक्सीन किससे बनती है, वैक्सीन क्या होती है बैक्टीरिया से बनती है और वायरस से बनती है। जैसे कोरोना वायरस था हमारा तो वो क्या होता है वो वायरस से बनाते हैं। जो वैक्सीन जो होती है वो वायरस से बनती है, कोई हम अपनी नहीं बनाते। वायरस को हम क्या करते हैं उसको कमज़ोर बना देते हैं या तो उसको मारते हैं। वो मार के हम क्या करते हैं उससे वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन वो जो हमारा जो वायरस होता है वो हम अपने इंसान के अंदर डालते हैं। वो उससे ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसी टाइप का वायरस देखता है कि ये वायरस आ गया हमारे अंदर तो उसके बाद वो क्या होता है उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है जो हमारे वाइट सेल बनाते हैं। इसके बाद वाइट सेल जिसके कम हो गए तो इम्यून सिस्टम जिसका वीक होता है उसको अटैक करता है। तो क्या होता है वो खुद ही जो वायरस होगा जो हम जिसको वैक्सीन होती है वो क्या होता है मरा हुआ होता है या तो कमज़ोर होता है तो हमें वो नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर वो इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है इस चीज़ को देख के क्या हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है। फिर उनको मारने के लिए उस टाइप की एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। अब अगली बार कोई ऐसा वायरस दोबारा आके अटैक करता है तो हमारी बॉडीज़ में पहले ही उसकी एंटीबॉडीज़ पड़ी होती हैं जिसको मारने के लिए, तो वो आता है तो उसको क्या करता है ख़त्म कर देता है। जैसे हमारा होता है पोलियो वायरस हो गया, मिसल्स हो गए, जैसी ऐसी बीमारियाँ होती हैं उसके लिए हमें पहले ही कि बचपन में हमें वायरस डाल देते हैं ताकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो उसके लिए क्या हो जाए पहले से तैयार हो जाए और एक्टिवेट हो जाए। अब हम आते हैं नंबर 17 पे, व्हाट डज़ द BCG वैक्सीन प्रोटेक्ट। आप BCG का एब्रिविएशन भी पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में लेक्चर में पढ़ाया है। आपने अगर याद नहीं किया, अगर नहीं वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख लें, वहाँ पे मैंने एब्रिविएशन भी बताई है। तो आप ये मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको पता है तो उसका क्या है ट्यूबुलर TB के लिए ये यूज़ होती है, जिसको TB हो जाती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और दूसरी जो होती है हमारे
MMR जो वैक्सीन होती है वो हमारे क्या होती है, चिल्ड्रन को दी जाती है टू असेस द मिसल्स। मिसल्स जो हमारी एक बीमारी है जिसपे स्किन की बीमारी है आई थिंक, तो उसके लिए हमें क्या की जाती है, MMR की वैक्सीन दी जाती है। उसका भी आपको मैंने एब्रीवेशन फुल फॉर्म बताया था कि क्या है इसकी फुल फॉर्म एब्रीवेशन की, तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसकी क्या है। अगर नहीं पता तो आप जाके वीडियोज़ देखें, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, और मैंने वहाँ पर डिटेल में भी बताया हुआ है। इसके बाद आते हैं 19 पे, विच वैक्सीन इज़ यूज्ड प्रिवेंट पोलियो डिजीज़। पोलियो वैक्सीन, उसको सिंपल है ये सवाल, पोलियो वैक्सीन यूज़ करते हैं। इसके बाद 20 पे आते हैं, व्हाट इज़ द की एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए हम बायोटेक्निक यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल को और प्लांट्स को पैदावार बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं 21 पे, व्हाट इज़ द प्रोसेस यूज्ड इन पाकिस्तान टू इंक्रीज द यील्ड्स बनाना। बनाना को पैदावार बढ़ाने के लिए कौन सा जो प्रोसेस था वो हमारा था टिश्यू कल्चर। सही है, तो ये प्रोसेस होता है जो पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आते हैं, व्हाट इज़ द ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस बाय टेक्नोलॉजी यूज टू ट्रीट। डायबिटीज़ के लिए आपको पता है कि ये यूज़ की जाते हैं, जो शुगर होती है बीमारी, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलिन लगाते हैं। ख़त्म तो जो होती है बीमारी ये नहीं होती, इसका प्रॉपर इलाज नहीं आया हुआ, मगर इसको कंट्रोल की जा सकती है किसके ज़रिए, इंसुलिन के ज़रिए। इसके बाद आते हैं, व्हाट आर द वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? आपको मैंने बताया कि वैक्सीन हमारा जो है कंटेन वीक्ड क्या होता है, वीक्ड या जो किल होके उसको पैथोजन को, हमें जो वायरस होता है उसको पैथोजन कहते हैं, जो वायरस वगैरह जिससे बीमारियां पैदा होती हैं उसको हम क्या करते हैं, कमज़ोर या मार के हमारे अंदर डाला जाता है। सही है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। सब्सटेंस दैट कंटेन वीकेंड आर ट्रीटेड पैथोजन। ट्रीटेड पैथोजन आप जैसे कर सकते हो कि वो मरा हुआ हो, दैट प्रोक एन इम्यून सिस्टम, वो इम्यून सिस्टम को क्या कहता है, रेस्पॉन्स करता है, एक्टिवेट करता है। इसके बाद आता है 24, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन फूड। मॉडिफिकेशन का पर्पज़ ये होता है कि टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, ताकि जो चावल है, जैसे चावल में जो विटामिन्स नहीं होती वो उसमें डाल के उसको मॉडिफिकेशन की जाती है। जो गरीब इलाके होते हैं जो सिर्फ चावल खाते हैं, तो उनके लिए वो वाइटामिन्स दी जाती हैं ताकि वो हमारे उसमें वाइटामिन्स हो, ताकि हमें बॉडीज़ जो होती है उसको ज़रूरत होती है जो हाई न्यूट्रिशन का हो जाए। ये मैंने आपको डिटेल में लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। इसके बाद आते हैं 25 पे, व्हाट डज जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज टू सेलेक्ट द आइसोलेट डिजायर्ड जीन्स। वो होता है हमारा रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, आइसोलेटिक डिजायर्ड जीन्स को और डिजायर्ड जीन्स को हम निकालते हैं, उसको दोबारा रिकॉम्बिनेट करते हैं, दोबारा मिलाते हैं, और उसके अलावा फिर हम दूसरी चीज़ें इसमें से बनाते हैं। तो हमारा ये रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी होती है ये, जिसको हम कहते हैं। तो हम यहाँ पे 25 हमारे MCQs कवर हो गए हैं। इसके अलावा हम जो बाकाया जो 25 MCQs होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता। तो अगर किसी ने वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया अगर किसी ने वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।